एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर कह रहा है, इस एक लाइन में ही वो बहुत सारी बातें कह रहा है और इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ABCD है वो एक स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ डायग्राम एक स्क्वायर, और इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं O पे। तो AC और BD इसके डायगोनल्स है O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि जो डायगोनल्स AC और BD है, AC और BD ये इक्वल होंगे और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो AO है वो OC के बराबर होगा और जो OB है ये OD के बराबर होगा। और यहाँ पे ये भी हमें प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका ये मतलब होना चाहिए कि जो AOB है मतलब इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैं पहले से ही बना के दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो करते हैं इसको बारी बारी से प्रूफ। तो जैसे कि हमको पता है स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर हम जानते हैं कि इसके जो फोर साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, ये चार साइड इक्वल होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, मतलब अगर AC और BD है यहाँ पे डायगोनल्स तो ये दोनों बराबर होंगे। फिर जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी कॉर्नर होते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D एंड विच इज 90 डिग्री। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जो AOB है, AOB, BOC, COD और AOD, मतलब इस जगह पे मतलब सेंटर पे जितने भी ये जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं। और ये बात हमको प्रूफ करना है, मतलब जो एंगल AOB है, BOC, COD और जो एंगल AOD है ये भी 90 डिग्री है। और जो एक प्रॉपर्टी है कि जो आमने सामने है, ऐसे तो इसकी चारों साइड इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन आमने सामने क्या है, पैरेलल भी होते हैं। AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू AD, तो ये प्रॉपर्टी भी है। और एक जो 6 प्रॉपर्टी है AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। इसका क्या मतलब है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, जो ये डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO OC के बराबर है और OB OD के बराबर है। तो अगर यहाँ पे जो ये 6 प्रॉपर्टी है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये 6 प्रॉपर्टी स्क्वायर की है। जो हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल AC और BD है ये हमको बराबर प्रूफ करना है, जो कि सेकंड वाला है। तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ। जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कह रहा है, मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, तो ये चीज़ भी हमको प्रूफ करना है, तो इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। तो AOB, BOC, COD और AOD, मतलब इस सेंटर की बात हो रही है, सेंटर पे ये बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, मतलब ये फोर्थ वाला ये कह रहा है प्रूफ करने को। तो जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, हम ये सोच के चलेंगे कि जो प्रूफ करना है हम इसको छोड़ के जो बाकी चीज़ें हैं वो हम अपने इस प्रूफ के अंदर जो भी हम प्रूफ करेंगे इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसका। मतलब फर्स्ट को, थर्ड को और जो यहाँ पे 5th पॉइंट मैंने लिखा है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमको प्रूफ करना है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमको प्रूफ ही करना है। तो करते हैं हम बारी बारी से इस क्वेश्चन को प्रूफ। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, अगर आपको अगर इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी बोलता है कि ये चीज़ प्रूफ करो तो आप सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी लिख लो, फिर उसके बाद में देखो कि इसमें से क्या हमें प्रूफ करना है और क्या चीज़ हमारे पास है जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। जो प्रूफ करना है उसको छोड़ के बाकी समझिए आप उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसका की पॉइंट है क्वेश्चन का। तो करते हैं बारी बारी से प्रूफ। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं डायगोनल्स AC और BD को प्रूफ, मतलब इक्वल प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, तो यहाँ पे ABC मतलब जो ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसको बनाऊँ इस जगह पे अलग से, तो इधर है A, इधर है B और इधर है C, और एक दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं DCB। तो इधर है D, इधर है C और इधर है B।
तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है। तो ए बी और सी डी और आमने सामने भी है, मतलब अगर इधर देखें जो हमने अलग से ट्राइंगल बनाया तो ए बी और सी डी ये बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई साइड ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड होते हैं इक्वल, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में बी सी इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, मतलब ये कॉमन पार्ट है, इस ट्राइंगल में भी इस ट्राइंगल में भी। तो बी सी कॉमन हो गया, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी विच इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। और जो एंगल ए बी सी है, जो ए बी सी है मतलब इस जगह पे, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर प्रॉपर्टी है हर एक कॉर्नर हर एक वर्टिसेस जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसीलिए ए बी सी और डी सी बी ये हम बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री के हैं। तो देयरफॉर जो ये ट्राइंगल ए बी सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी सी बी के। अब यहाँ पे है कंडीशन, तो हम कंडीशन क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये साइड लिया है, फिर एक हमने ये बी सी और बी सी इक्वल किया था कॉमन, और इनके बीच में एंगल है, मतलब ये दो साइड है और बीच में एंगल है। तो किसी एक ट्राइंगल को देख के हम ये पता लगा सकते हैं, तो दो साइड के बीच में एंगल। तो इस प्रॉपर्टी से, इस कॉन्सेप्ट से जो ये दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल ए सी और बी डी है, ए सी और बी डी ये भी क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो ए सी और बी डी यहाँ पे हम सी पी सी टी से इक्वल लिख लेते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। Thus diagonals AC equals to BD। तो एक हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है सेकंड कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इस सेकंड पार्ट के लिए जैसे कि यहाँ पर दोबारा से हम देखते हैं इस फिगर के अंदर कि ए बी सी डी तो एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम इसी बात को हम लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। और अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो जो आमने सामने होगा ये तो पैरेलल हो जाएगा, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये बात हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो AC है, जो AC है इस पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल लाइन जो है इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है A पे और C पे, मतलब AC ट्रांसवर्सल है। तो AC इज ट्रांसवर्सल। और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ हम इसका नाम दे देते हैं कि यहाँ पे ये एंगल 1 है और यहाँ पे ये एंगल 2 है। तो देयरफॉर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के बराबर हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल, बाय ऑल्टरनेट एंगल। नाउ अब अगर इस AOB ट्राइंगल के अंदर, AOB ट्राइंगल और इधर से COD ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर जो AB है वो CD के बराबर होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर का साइड है। तो AB इज इक्वल टू CD। रीजन में हम दे देंगे कि ये साइड ऑफ स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद अभी हमने एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर किया है, प्रूव्ड अबव। और जो एंगल AOB है, एंगल AOB आमने सामने की, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये बराबर हो गया। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे हमने एक इसको इक्वल किया है, एक हमने ये एंगल इक्वल किया है इस सेकंड के, और एक ही आमने सामने का जो एंगल है इसको हमने बराबर किया है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो यहाँ पे जो बन रहा है कंडीशन वो बन रहा है एंगल एंगल और साइड, दो एंगल है और इस दो एंगल के अलग है साइड, तो इसीलिए देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे एंगल एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पे एंगल एंगल और साइड अलग है, तो इसीलिए। और एंगल एंगल साइड से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो AO है ये OC के बराबर होगा और जो OB है ये OD के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD, तो OB और OD बराबर हो गया, AO और OC भी बराबर हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय CPCT, अगेन बाय CPCT। और अगर ये AO OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, तो हम अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये डायगोनल्स हैं आपस में ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि 10 जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो इस बात से तो एक ये प्रूफ हो गया कि AO OC और OB OD बाइसेक्ट करते हैं। एक जो इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि हम एक बार क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि जो AOB है, मतलब सेंटर पे BOC COD और AOD, मतलब सेंटर पे 90 डिग्री एंगल ये बनाता है कि जो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, मतलब AOB BOC COD और AOD ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे अब 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। तो इस सेंटर पे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे AOB और COB ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, तो AOB और COB के अंदर जो इस ट्राइंगल का जो AO पार्ट है ये OC के बराबर है, कि अभी हमने ये प्रूफ किया, प्रूव्ड इन सेकेंड। फिर उसके बाद में जो OB है इसके अंदर भी OB है, इसके अंदर भी OB है, और ये चीज़ है कॉमन। और जो AB है वो BC के बराबर है, और ये साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल की तीन साइड इस ट्राइंगल के तीन साइड के बराबर हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन किया इस चीज़ को। तो ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड साइड साइड। और अगर ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट है तो ये हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर AOB इज इक्वल टू BOC बाय CPCT। और अगर ये दोनों इक्वल है तो AC एक पूरी लाइन है, डायगोनल है, और डायगोनल के ऊपर ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो नाउ एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। वाई? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, दिस इज E लीनियर पेयर। तो अब AOB को तो हम AOB लिखेंगे, बट इस BOC को भी हम AOB लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इस दोनों को बराबर किया, इसीलिए हम लिख सकते हैं। और इस दोनों का सम यहाँ पे 180। तो AOB और AOB ये हो जाएगा एंगल, टू एंगल AOB विच इज़ 180 डिग्री, और AOB इज इक्वल टू, अब ये जो 180 है बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो AOB आ गया 90 डिग्री। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि देयरफॉर एंगल AOB
इज 90 डिग्री। और इसी तरीके से सिमिलरली हम सबको ही ए ओ बी एंगल बी ओ सी और सी ओ डी और इज इक्वल टू डी ओ ए सबको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक 90 डिग्री होगा तो सामने वाला 90 डिग्री होगा, और क्योंकि इधर वाला ये भी बराबर है तो ये भी 90 हो गया, तो 90 90 और 90 और इसके सामने ये पड़ेगा तो ये भी 90 हो गया। तो सिमिलरली इस तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी और डी ओ ए सब यहाँ पे ये 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो ये बात यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि 10 AC and BD bisects each other at right angle। और ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो इसका तीनों पार्ट है वो